अमेरिका का स्टॉक मार्केट जोरदार चल रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से बेहतर कर रही हैं। इन्वेस्टर्स को इकोनॉमी पर भरोसा है। बॉन्ड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेजरी यील्ड्स थोड़े कम हुए हैं। फेडरल रिजर्व ने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स कम करने का वादा किया है, जिससे पॉजिटिव माहौल बना है। ये तेजी यूएस इलेक्शंस के आसपास के उतार चढ़ाव के बावजूद देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में मिला जुला हाल है। दिसंबर आमतौर पर अच्छा होता है, पॉजिटिव रिटर्न्स का इतिहास रहा है, लेकिन हाल ही में परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त हुई है, लेकिन कुछ दोपहर के ट्रेडिंग में कम हो गई। ये मिला जुला परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों दिखाता है। फिस्कल ईयर 25 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.6% तक कम कर दिया गया है। यह स्लोडाउन कम इंडस्ट्रियल आउटपुट और कम डिमांड की वजह से है। इन्फ्लेशन चिंता का विषय है। आरबीआई ने फिस्कल ईयर 25 के लिए 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। इन चैलेंजेस के बावजूद कंज्यूमर गुड्स, आईटी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूएस मार्केट ऑप्टिमिज्म की लहर पर सवार है, जबकि इंडियन मार्केट ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहा है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे फैक्टर्स दोनों देशों में मार्केट मूवमेंट्स को प्रभावित करते रहेंगे। यूएस के लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा से थोड़ी राहत मिली है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंडेक्स, जो फेडरल रिजर्व देखता है, उसमें इन्फ्लेशन कम हुई है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और एनर्जी प्राइसेस शामिल नहीं है, दिसंबर 24 में 2.8% रही। ये अक्टूबर के आंकड़े से ज्यादा है, लेकिन उम्मीद से कम है। हेडलाइन पीसीई इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और एनर्जी शामिल है, 2.4% रही, जो फोरकास्ट से कम है। इस पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा का मार्केट्स पर तुरंत असर हुआ। बॉन्ड यील्ड्स कम हुए क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट्स, जो पहले नीचे थे, ने अपने लॉसेस कम किए। पीसीई इंडेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएस कंज्यूमर्स द्वारा गुड्स और सर्विसेज के लिए पे किए गए प्राइसेस में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये फेड के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए क्रूशियल इनपुट बन जाता है। एक और अच्छी बात ये रही कि यूएस डेट सीलिंग इश्यू, जो मार्केट अनसर्टेनिटी का कारण था, टेम्पोरेरीली रिजॉल्व हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, जो पहले बिल पास नहीं करा पाए थे, बाद में गवर्नमेंट शटडाउन से बचने के लिए एक मेजर पास कराने में कामयाब रहे। लेकिन डेट सीलिंग को पूरी तरह खत्म करने की डिबेट जारी है। ये इश्यू 2025 की शुरुआत में फिर से उठ सकता है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट प्रभावित हो सकता है। इन्फ्लेशन कम होने और डेट सीलिंग इश्यू के टेम्पोरेरीली रिजॉल्व होने से यूएस मार्केट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस हैं क्योंकि वो फर्दर इकोनॉमिक डेटा और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। यूएस मार्केट ऑप्टिमिज्म में डूबा हुआ है, वहीं इंडियन इकोनॉमी अपनी चैलेंजेस से जूझ रही है। हाल के ईयर्स में स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मुश्किलें आ रही हैं। फिस्कल ईयर 25 के लिए रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.6% है, जो स्लो डाउन दर्शाता है। यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सुस्ती और कंज्यूमर डिमांड में कमी के कारण है। लगातार इन्फ्लेशन भी प्रेशर डाल रही है। आरबीआई ने फिस्कल ईयर 25 के लिए 4.8% इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया है, जिससे लगता है कि प्राइस प्रेशर बने रहेंगे। इससे आरबीआई के लिए ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले मंथ्स में सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस इकोनॉमी को डायरेक्शन देने में क्रूशियल होंगे। इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक को प्रभावित करने वाला एक और फैक्टर यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और ज्यादा यूएस बॉन्ड यील्ड्स है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना कम अट्रैक्टिव हो जाता है। जब तक इंडिया सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स नहीं देता, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना चैलेंजिंग होगा। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बरकरार है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन जैसी इमीडिएट कंसर्न्स को एड्रेस करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए क्रूशियल है। 2025 की शुरुआत में यूएस और इंडियन मार्केट्स दोनों कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यूएस मार्केट, जो अभी स्ट्रांग है,
हाई वैल्यूएशंस और ग्लोबल ट्रेड टेंशन से पोटेंशियल रिस्क्स का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया को अपने ग्रोथ मोमेंटम को वापस पाने के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस मार्केट नियर टर्म में स्ट्रांग रहेगा। फेडरल रिजर्व द्वारा एक्सपेक्टेड रेट कट्स और नॉर्मलाइजिंग ग्रोथ पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस खासकर टेक सेक्टर में हिस्टोरिकली हाई है, जिससे पोटेंशियल करेक्शन की चिंता है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो सकता है, जिससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इंडिया के लिए आउटलुक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। नियर टर्म में मार्केट के कंसोलिडेट होने की उम्मीद है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबल फैक्टर्स पर क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। आरबीआई के रेट डिसीजंस और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज मार्केट सेंटिमेंट को शेप देने में की होंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, जो सुस्त रहा है, इंडियन रूपी को सपोर्ट करने और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए क्रूशल है। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म रहने और कॉशन बरतने की सलाह दी जाती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए क्रूशल है। एसेट क्लासेस और ज्योग्राफीज में डाइवर्सिफिकेशन रिस्क्स को कम करने में मदद कर सकता है। चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन यूएस और इंडियन मार्केट्स दोनों डिसर्निंग इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं।